हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पर्याय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। इस समय मैं जिस यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं, आज हिमाचल प्रदेश की सत्ता के शीर्ष पर जो व्यक्ति हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो इसी विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकुश डोभाल। विडंबना है कि जिस चुनाव से सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे हैं, आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के साथ तमाम महाविद्यालयों में यानी कॉलेजेस में छात्र संघ के चुनाव जो हैं वो बंद हैं। छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग 2014 से ही चल रही है, जब से इन चुनावों को बंद किया गया था, लेकिन आज 8 साल का समय बीत चुका है, इन चुनावों को अब तक बहाल नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है। अब जानने की कोशिश करेंगे कि सत्ता परिवर्तन के बाद क्या ऐसे चुनाव को लेकर भी कोई परिवर्तन होगा या नहीं। सबसे पहले सत्ता पक्ष के पास चलेंगे। एक ही विचारधारा से कांग्रेस और एनएसयूआई आती हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू इसी एनएसयूआई से निकले और आज सत्ता के शीर्ष पर हैं, लेकिन आप लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा जो सुखविंदर सिंह सुक्खू को यहाँ से मिला। क्या लगता है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के साथ जो कॉलेजेस हैं, छात्र संघ चुनावों की बहाली होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, देखिए, पहले तो शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज देखिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से आज हिमाचल प्रदेश के सर्वोपरि पद पर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। एनएसयूआई से इसी विश्वविद्यालय से पढ़कर निकले एक संघर्षरत साथी रहे हैं, जिन्होंने सदैव छात्र हितों की बात करी है हिमाचल प्रदेश में। तो एनएसयूआई ज़रूर मुख्यमंत्री महोदय जी के पास जाएगी और अब उनसे आग्रह करेगी कि छात्र संघ चुनाव को बहाल कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से जो माहौल रहता है, अगर वैसा रहता है तो छात्र संघ चुनाव हम कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे कि छात्र संघ चुनाव अगले साल बहाल कर दिए जाएंगे। ये एनएसयूआई का स्टैंड है और एनएसयूआई पूरी राज्य कार्यकारिणी के साथ मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलेंगे, उप मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की उनसे मांग करेंगे। यासीन जी, आपको क्या लगता है? अब तो सुखविंदर सिंह सुक्खू सत्ता के शीर्ष पर आ गए हैं, आपकी एनएसयूआई से निकले, लेकिन जो मौका आप लोगों को भी मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रहा है। पिछली सरकार ने वादा तो किया था, मैनिफेस्टो में भी बात कही थी, लेकिन वादा पूरा हुआ नहीं। क्या लगता है, ये सरकार पूरा कर पाएगी? देखिए, हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और ये बात हम फ़ख्र से साथ कह सकते हैं कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये वही गांधी, नेहरू व पटेल की विचारधारा है जो डेमोक्रेसी का जनक के रूप में जिस विचारधारा को जाना जाता है। आज अगर भारत पूरे विश्व में डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी कंट्री डेमोक्रेसी के रूप में उभरी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसी व्यक्ति कर रहा है तो वो गांधी जी का और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का और पटेल का रहा है। इन सभी इशूज़ को लेकर के हमारी विचारधारा जो गांधी सत्य अहिंसा के पथ पे चलने वाली विचारधारा है, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, इंक्रीज़ करते हुए, उस विचारधारा को पुश करते हुए, स्टूडेंट कम्युनिटी में उस विचारधारा का फैलाव, प्रचार करते हुए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब भी हमारी उनसे औपचारिक या अनौपचारिक रूप से मुलाकात हुई है, इससे पहले भी और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, तो हमने निश्चित तौर पर उनसे वार्तालाप किया है इस संदर्भ में कि एससीए चुनाव चूँकि एक स्टूडेंट्स का जो डेमोक्रेटिक राइट है, इसको बहाल किया जाना चाहिए। और ऐसी कोई भी हमारे लिए बोलने की गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे पास वहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आई हुई हैं और मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ ये डिस्कशन की हुई है मुख्यमंत्री बनने से पहले भी। क्योंकि चूँकि वो एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो हम लगातार उनसे भेंट करते रहे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किस हिसाब से क्या रोल चला हुआ है, किस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, उसकी भी फीडबैक हमारे से रेगुलरली वो रहते रहे हैं। तो इस विषय से, इस पर्सपेक्टिव से, इस रेफरेंस से हम आपको भी ये कहना चाहते हैं कि जब भी हम अब नेक्स्ट भी मुलाकात हमारी एज अ मुख्यमंत्री, चाहे वो उनके सचिवालय में होगी, चाहे कहीं भी होगी किसी प्रोग्राम में, तो हम निश्चित तौर पे ऐसे चुनाव बहाल करने की एक बार फिर उनसे निवेदन करेंगे। और हमारे को ये पूरी उम्मीद है कि हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर जरूर गहरा चिंतन विमर्श करेंगे और पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। कुछ महीने पहले जब सुखविंदर सिंह सुक्खू एल्यूमिनस मीट में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय आए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में उनकी हार का एक बड़ा कारण वामपंथ का वर्चस्व था और लंबे समय से ये वर्चस्व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कायम है। वामपंथ से जुड़े जो छात्र संगठन एसएफआई, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। आप क्या समझते हैं, वर्चस्व एसएफआई का लंबे समय से यूनिवर्सिटी में रहा, लेकिन अभी बीते 8 साल का जो इतिहास है, चुनाव हो नहीं रहे, क्या लगता है चुनाव की बहाली होनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करते हैं कि चुनावों के तुरंत बाद आपने जिस तरह का माहौल हमारे प्रदेश के अंदर बना है, कि जिस तरह का महोत्सव हमारे प्रदेश के अंदर हुआ है और जनता ने एक भारी बहुमत के साथ जो सरकार को चुन के वहाँ भेजा है, और जो व्यक्ति उस सरकार के अंदर चुन के गए हैं, डेफिनेटली वो जो लोग जो छात्र आंदोलन के जो उपज हैं और छात्र आंदोलन से निकले हुए वो लोग हैं। तो हम यहाँ से यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आंदोलन करते हुए वो छात्र आंदोलन की राजनीति से और विधानसभा की राजनीति तक उन्होंने अपना जो
अपना जो सफ़र है उन्होंने तय किया है, उसी तरह से जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर और कॉलेजेस के अंदर भी वो चुनावों की बहाली करेंगे। अगर हम एससीए की बात करें तो जब 2013 के अंदर छुटपुट इस कैंपस के अंदर जो लड़ाई होती है उसके बाद जो एससीए बैन कर दिए जाते हैं, और उसके बाद जो भाजपा की सरकार जब 2017 के अंदर सत्ता में आती है तो उनके द्वारा जो वायदा भी किया जाता है कि वो एससीए चुनाव को डेफिनेटली जो बहाल करेंगे, लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद भी वो चुनाव जो अभी तक बहाल नहीं किए गए हैं। हम यहाँ से जो नई सरकार हमारी चुन के आई है उनसे ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो छात्रों से उनका जो जनवादी अधिकार जो है, जो एससीए चुनाव है, उनसे जो एक मंच उनके पास होता था अपनी डिमांड्स को लेकर अथॉरिटी के पास जाने का, उनको जो बहाल करेंगे। और एससीए का जो महत्व हमारे विश्वविद्यालय के अंदर है वो बहुत ज़्यादा, इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो एससीए है वो इसी का पार्ट होती है। और जो भी एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज़ इस विश्वविद्यालय के अंदर बनाई गई हैं उसके लिए जो वो एससीए ने जो वो आगे आकर जो लड़ाई लड़ी है, और उन बड़े बड़े निर्णय ऐसे रहे हैं जिनको जो वो बैक करवाने में जो एससीए का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि एससीए चुनाव जल्द से जल्द बहाल किए जाएंगे। साल 2014 में जब वीरभद्र सिंह की तत्कालीन सरकार ने चुनावों को बंद किया था, उसके पीछे की एक बड़ी वजह हिंसा भी थी। आप क्या मानते हैं कि हिंसा की वजह से चुनाव बंद हुए थे? और बार बार सरकार ये कहती है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जो हिंसा होती है वो एक बड़ी वजह है चुनाव ना करने की। तो छात्र संगठन क्या इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार हैं कि हिंसा को कम से कम किया जाएगा या फिर ख़त्म किया जाएगा अगर चुनाव शुरू होते हैं? देखिए, हिंसा की जहाँ तक बात है, आप असेंबली इलेक्शन भी देखते हैं, आप नेशनल लेवल के इलेक्शन भी देखते हैं, किस तरह की वहाँ पे घटनाएं होती है। और हिंसा से जहाँ तक बचने की बात है, वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। ठीक है, छुटपुट हिंसा होती है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टेट की है कि वो हिंसा को कम से कम करे, क्योंकि स्टूडेंट्स है। ठीक है, गर्मजोशी में कुछ ना कुछ चलो छोटी मोटी घटनाएं होती है, पर ऐसा है कि हिंसा की जिम्मेदारी क्या है, स्टेट की है कि वो हिंसा जो है कम से कम करने की कोशिश करे। और जो छात्र संगठन है कैंपस के अंदर, ये जो एससीए इलेक्शन बंद हुए हैं, इसके पीछे का कारण ये जो है यही देते हैं कि हिंसा होती है, पर इसका पीछे का जो रियल कारण है वो यही था कि छात्र मूवमेंट से निकले हुए जो स्टूडेंट प्रतिनिधि है वो क्या है, कहीं ना कहीं सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको टक्कर दे रहे हैं। सरकार के जो आगे इनके बच्चे हैं जो नेपोटिज्म या किसी भी तरह के तरीके चलाए जा रहे हैं, उनके विपक्ष में कोई ना कोई छात्र नेता या कोई इस तरह का नेता ना उभरे। इसके लिए क्या है, इन्होंने ये छात्र चुनाव जो है बैन कर दिए, तत्कालीन वीरभद्र सरकार ने भी। और जयराम सरकार ने जब 2017 के अंदर उन्होंने ये वादा किया था कि भाई हम ऐसे इलेक्शन को बहाल करेंगे। 5 साल बीत गए, कोई भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है, इस कैंपस के अंदर हमने जब से 2013-14 के बाद ऐसे इलेक्शन बैन हुए, एक हफ्ता जो पोस्टर की राजनीति यहाँ पे होती है, एक दिन ऐसा नहीं हुआ जब एसएफआई के द्वारा पोस्टर नहीं लगाए गए कि एससी चुनाव की बहाली जल्द से जल्द करो। हर हफ्ते जो है प्रोटेस्ट करते हैं, उसके अंदर यही बात करते हैं। हर महीने इसी की जो मीटिंग होती है, हर तीसरे महीने होती है, जब भी होती है वो मेमोरेंडम बाकायदा जाता है हर एक इसी मेंबर को कि एससी की बहाली जो है जल्द से जल्द की जाए। सत्ता पक्ष की तरफ भी चलेंगे। हालांकि एबीवीपी ये हमेशा इस बात से डिनाई करती है कि एबीवीपी और बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं। साल 2017 में जब जयराम जी सत्ता में आए थे, हालांकि उससे पहले धूमल जी ने मुख्यमंत्री बनना था, तो ये कहा गया था कि एससी चुनाव बहाल किए जाएंगे। 5 साल तक सत्ता में रहे, पूर्ण बहुमत के साथ रहे, बावजूद इसके एससी इलेक्शन बहाल नहीं हुए। वजह क्या मानते हैं? देखिए, वजह तो इसमें कुछ नहीं है। विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत है जब से 2013 के बाद एससी चुनाव बंद हुए हैं कि एससी चुनाव को बहाल किए जाए। 13 से लेकर 17 तक कांग्रेस की सरकार रही, उस समय भी विद्यार्थी परिषद की यही स्पष्ट मांग थी कि जो एससी चुनाव हैं उनको बहाल किया जाए। और 2017 से 2022 के बीच 5 साल भाजपा ने अपना पूरा कार्यकाल जो है वो पूरा किया। उसमें भी विद्यार्थी परिषद ने समय समय पर जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे मांग उठानी चाहिए थी छात्र संघ चुनाव बहाल करने की, चाहे वो विश्वविद्यालय प्रशासन हो, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, हर किसी माध्यम से हमने ये स्पष्ट मांग उठाई कि छात्र संघ चुनाव जो है वो बहाल किए जाए। कहीं ना कहीं 5 सालों में भाजपा की सरकार भी छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं कर पाई। इसी के कारण देखते हैं कि सत्ता से बाहर जाने का पीछे कहीं ना कहीं युवाओं का ये आक्रोश भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि छात्रों का जनवादी अधिकार और लोकतांत्रिक अधिकार जो छात्र संघ चुनाव है वो बहाल होना ही चाहिए। क्योंकि उसके माध्यम से हम देखते हैं कि जो छात्र प्रतिनिधि हैं वो अपनी मांग जो वो प्रशासन के समक्ष रखते हैं। जब एससी होती थी, आप देखेंगे फीस वृद्धि होती थी, एससी अगर उस पर अड़ती थी तो फीस वृद्धि वापस होती थी। लेकिन हम 2013 के बाद देखें, जो एससीए मेरिट बेस्ड के आधार पर एससीए बन रही है वो छात्रों की आवाज़ को उठाने में कहीं ना कहीं नाकाम रह रही है। तो इसलिए विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत है कि छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए। आप क्या मानते हैं कि लोकतांत्रिक अधिकार है छात्रों का, और क्यों सरकार इसे दे नहीं रही अगर लोकतांत्रिक अधिकार है ये छात्रों का? जैसा कि मेरे बड़े भाई ने यहाँ पे कहा
कि ये नेहरू का विचार है, ये लोकतांत्रिक अधिकार उन्होंने हमें दिया है। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूँ कि इन्हीं की सरकार ने, इन्हीं की विचारधारा से जो पार्टी आती है, इन्हीं की सरकार जो थी 2013 में, उन्होंने ही छात्र संघ चुनाव को बंद किया है। क्या ये इतने असमर्थ थे तब? और इनकी सरकार जो आज अभी आई है, जो हमेशा से कहती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, छात्रों के हित की बात करते हैं, जो अभी लोकतांत्रिक अधिकारों की बात कर रहे थे, असल में तो छीनने का काम इनकी विचारधारा ने किया है। ये जो कह रहे हैं कि ये जो छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है उसको छीनने का काम तत्कालीन जो वीरभद्र सिंह की सरकार थी उन्होंने किया है। इसमें विद्यार्थी परिषद का क्लियर स्टैंड है कि छात्र संघ चुनाव जो है वो बहाल किए जाने चाहिए, क्योंकि ये छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है। छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है, आपकी सरकार ने ये अधिकार छीना था, क्या वापस दिला पाएंगे आप छात्रों को? देखिए, जब एससीए इलेक्शन बंद हुए थे तो सरकार ने ये तथ्य दिया था कि जो कैंपस में हैं वो वायलेंस फ्री जो है वो कैंपस होना चाहिए। हम सरकार पे तो हम बात कर रहे हैं, परंतु छात्रों को भी अपनी जिम्मेवारियों को समझना होगा कहीं ना कहीं। आज हमें भी आज जो है वो कैंपस में शांति प्रिय माहौल की बात करनी होगी कि जिस तरह से एक कैंपस में छात्र जो है वो पढ़ने के लिए आता है और जिस तरह से उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं, जिस तरह से दराड़ और कुल्हाड़ियाँ जो एक दूसरे के ऊपर बरसाई जाती है, वो कहीं ना ये छात्रों का काम नहीं है और ये तो सब गुंडों का काम होता है। और कांग्रेस सरकार तो पीछे भी ये 4 साल जब बंद हुए तो यही कहती रही है कि आप जो है वो शांति प्रिय माहौल बनाएं, हम जो है वो कैंपस में जो है वो एससीए चुनाव कराएंगे। और पिछले साल जो है वो 5 साल भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है और उन्होंने तो मैनिफेस्टो में भी जो है वो ये बात की थी, परंतु वो भी इस पे जो है वो कोई स्टैंड नहीं ले पाए हैं। अब प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो इसी कैंपस से निकले हैं और हमें उम्मीद भी है कि वो जो है वो एससीए चुनाव बहाल करेंगे। आपको क्या लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आपकी बात सुनेगी? देखिए, सबसे पहले तो एनएसयूआई के हर एक कार्यकर्ता के लिए गौरवान्वित क्षण है कि जिस व्यक्ति ने इस कैंपस से कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की और आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आज जो है वो हिमाचल प्रदेश में आए हैं। और कल जो दिल्ली में हमारा जो राष्ट्रीय जो कार्यालय है वहाँ पे उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रदेश की जनता को, प्रदेश के जो युवा है उनको उन्होंने बताया है कि हम छात्र संघ चुनाव बहाली पर जो है निश्चित रूप से विचार करेंगे। अगर प्रदेश के अंदर कैंपसों के अंदर माहौल शांतिप्रिय रहेगा तो ज़रूर हम छात्र संघ चुनाव जो है बहाल करेंगे। ठीक है, एक आखिरी टेक लेंगे, आप क्या मानते हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर? सर, पहले तो ये कि धन्यवाद आपका, आप हमारे ओपिनियन लेने आए। लेकिन सबसे बड़ी बात सर कि सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन इस देश के अंदर ये लोकतंत्र बचा रहना चाहिए, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है। लेकिन इस विश्वविद्यालय के अंदर अगर इस लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश जो रची, वो रची कांग्रेस की सरकार ने, जो आज जो है फिर से सत्ता में आई है। वीरभद्र उस समय मुख्यमंत्री थे। लेकिन उस बीच में हमें जो है भाजपा सरकार को भी नहीं भूलना चाहिए। उस बीच में जो युवाओं का वोट था, छात्रों का वोट था, वो सरकार ने उसी तरह से लिया था और आज तक उनके जो है लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल नहीं किया है। दूसरी बात ये कि जो एनएसयूआई और कांग्रेस ये बोल रही है कि नेहरू का विचार था लोकतांत्रिक विचार, उस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए इन्होंने बात की। एक तो ये कि आप जो एससीए इलेक्शन बंद कर रहे हैं उसका आप उसके पीछे का कारण दे रहे हैं वायलेंस। स्टेट हैव लॉ एंड ऑर्डर, वो जो है उसको मैनेज करे, वो किस तरह से उस इलेक्शन को कंडक्ट कराती है, क्या वायलेंस उसके बीच में अगर हो रही है उसको जो है बचाना उसकी जिम्मेवारी है। दूसरा कि एससीए इलेक्शन, सर एससीए इलेक्शन जो है, एससीए इलेक्शन बहाल करना, अगर आप जो है एक छोटी सी वायलेंस के चलते जो है छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों को ख़त्म कर रहे हैं, कल दिन आगे अगर इस विश्वविद्यालय के अंदर वायलेंस होती है, आप जो है छात्रों से अगर शिक्षा का अधिकार ही छीन लें कि विश्वविद्यालय होना ही नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है वायलेंस हो रही है, कि मतलब स्टेट की जिम्मेवारी है उस वायलेंस को कंट्रोल करना, उसके पास लॉ एंड ऑर्डर है। लेकिन छात्रों के जनवादी अधिकारों को आप अगर छीनेंगे, वास्तव में जो लोकतंत्र है वो जो है इस देश के अंदर नहीं बचेगा। उन लोकतांत्रिक अधिकारों को आपके बचाना स्टेट की जिम्मेवारी है। जिन लोकतांत्रिक अधिकारों के चलते आज जो मुख्यमंत्री हमारे बने हैं वो जो आज स्टेट के अंदर हैं, उनको जो है उन छात्रों के लिए उसी लोकतांत्रिक अधिकार को बहाल करना पड़ेगा। ये एसएफआई की मांग है। और जो आप बोल रहे थे कि वामपंथ का वर्चस्व इस विश्वविद्यालय के अंदर क्यों है, उसके पीछे का कारण यही है कि जब से इस विश्वविद्यालय के अंदर जो है एससीए का इलेक्शन हुआ था, उसके बाद सिर्फ एक जो है इलेक्शन को छोड़ के जो एसएफआई निरंतर इस विश्वविद्यालय के अंदर जीती है। उसके पीछे का कारण यही है कि एसएफआई निरंतर जो है छात्रों के मुद्दों को लेकर इस विश्वविद्यालय के अंदर आंदोलन करती रही और हमेशा करती रहेगी। धन्यवाद। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और ये छात्र भी उसी भारत का हिस्सा हैं। ऐसे में जो तमाम छात्र संगठन हैं, चाहे एनएसयूआई, एबीवीपी, एसएफआई, एक मत से ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के साथ जो तमाम महाविद्यालय हैं वहाँ पर छात्र संघ चुनावों की बहाली की जाए। जिस छात्र संघ चुनाव से बड़े बड़े नेता हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से निकले, इन छात्रों को भी वो मौका दिया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।